गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माय नेम इज़ राहुल बंसल और आप देख रहे हैं नंबर सिस्टम वीडियोस। फ्रेंड्स, आज बात करेंगे फैक्टर्स की। फैक्टर्स क्या होते हैं, फैक्टर्स को कैसे कैलकुलेट करते हैं, नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, उसके बाद फैक्टर्स की कुछ और भी कॉन्सेप्ट्स और उन पे बेस्ड क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। फैक्टर्स, सबसे पहले बात करते हैं फैक्टर्स क्या होते हैं। वो छोटे नंबर्स जो किसी बड़े नंबर को परफेक्टली डिवाइड कर देंगे विदाउट लीविंग एनी रिमाइंडर आर कॉल्ड द फैक्टर्स ऑफ दैट बड़ा वाला नंबर। थोड़ा मैं हिंदी में बोलूंगा। वो छोटे नंबर्स जो किसी बड़े नंबर को परफेक्टली डिवाइड कर देते हैं आर कॉल्ड द फैक्टर्स ऑफ दैट बड़ा नंबर। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं 12 के फैक्टर्स की बात करूं तो वो सारे नंबर्स जो 12 को डिवाइड कर देंगे विदाउट लीविंग एनी रिमाइंडर आर कॉल्ड द फैक्टर्स ऑफ 12। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि 12 को कौन कौन से नंबर डिवाइड कर देंगे, 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12। तो यही नंबर्स हैं जो 12 को डिवाइड कर देंगे। तो यही नंबर्स 12 के फैक्टर्स होंगे। तो 12 के नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हुए, 6। 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये टोटल कितने नंबर है, 6। दैट मीन नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 12 is 6। सिमिलरली 60, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30, 60। यही सारे नंबर 60 को परफेक्टली डिवाइड कर देंगे। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 60 इज इक्वल टू 12, क्योंकि ये काउंट जब आप करेंगे तो ये सारे कितने नंबर आएंगे, 12 नंबर्स। तो 60 के टोटल कितने फैक्टर्स हैं, 12। तो यही सब फैक्टर्स हैं। अब क्वेश्चन आता है कि नंबर ऑफ फैक्टर्स कैलकुलेट कैसे करते हैं। जैसे कि 12 के नंबर ऑफ फैक्टर्स कैलकुलेट करने तो मैंने सारे फैक्टर्स को लिखा, फिर काउंट किया। तो ये प्रोसेस एक मैनुअल प्रोसेस है, लंबा प्रोसेस है, छोटे नंबर्स में चल जाएगा। अगर अभी मैं आपसे पूछता हूं फॉर एग्जांपल फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 18,000, तो 18,000 के सभी फैक्टर्स को लिखने के बाद फिर कैलकुलेट करना एक लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा, ये नहीं करेंगे। तो पहले समझते हैं फैक्टर्स कैलकुलेट कैसे करते हैं। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी हो तो पहली वीडियो हमने देखी थी, सबसे पहले उसमें क्या किया था हम लोगों ने, प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, तो उसको बार बार आप उसकी प्रैक्टिस करिए। तो जब भी आपको किसी नंबर के नंबर ऑफ फैक्टर्स कैलकुलेट करने हो तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, उस नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन। लेट सपोज अगर मैं बात करता हूं जैसे कि 12, अगर मैं 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन देखूं तो ये आएगा 2 स्क्वायर इंटू 3। यही इस नंबर का जो कि 12 है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन है। थोड़ा ध्यान से समझते हैं। जब यहां पे 2 की पावर 2 आ रही है तो 2 की वो सारी पावर्स जो 2 की पावर 2 से छोटी हैं वो इसको डिवाइड कर देंगी। तो कौन कौन सी पावर 2 की इसको डिवाइड कर देंगी, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2। ये तीन पावर इस नंबर को डिवाइड कर देंगी। सिमिलरली 3 की पावर 0 एंड 3 की पावर 1, ये दोनों इसको डिवाइड कर देंगे। 3 की पावर 2, 3 की पावर 3 ये इसको डिवाइड नहीं कर पाएगा। अगर फैक्टर्स कैलकुलेट करने हैं तो कैसे करते हैं, अगर आपने 2 की पावर 0 लिया, 2 की पावर 0 इसके साथ 3 की पावर 0 आपने कॉम्बिनेशन बनाया, ये हो गया 1 जो कि फैक्टर है 1। अगर आपने 2 की पावर 0 का कॉम्बिनेशन 3 की पावर 1 के साथ बनाया है, 2 की पावर 0 इंटू 3 की पावर 1, ये हो गया 3। अगर आपने 2 की पावर 1 का कॉम्बिनेशन 3 की पावर 0 के साथ बनाया, ये हो गया 2। 2 की पावर 1 का कॉम्बिनेशन 3 की पावर 1 के साथ, 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1, ये हो गया 6। 2 स्क्वायर इंटू 3 की पावर 0 दैट इज इक्वल टू 4। 2 स्क्वायर इंटू 3 की पावर 1 दैट इज इक्वल टू 12। यही 6 फैक्टर्स हैं जो कि 12 के फैक्टर्स हैं। तो ये तो फैक्टर्स को बनाने का तरीका हो गया, फैक्टर्स कैसे बनते हैं। अगर काउंट करना है, कुछ नहीं करना, जल्दी से करेंगे। ये कितने, 1, 2, 3, ये 3 कंपोनेंट है, ये 2 कंपोनेंट है, इसके साथ 2, इसके साथ 2, इसके साथ 2, यानी कि इन 3 के साथ 3 इंटू 2 इट इज इक्वल टू 6। ये वाला प्रोसेस फैक्टर्स कैसे बनते हैं ये वो है। तो बहुत ध्यान से सोचिए, बहुत ध्यान से सुनिए कि जब भी नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने हैं तो ये सब नहीं करना है, बस प्राइम फैक्टराइजेशन करना है और उसके बाद ये प्रोसेस है। तो अगर मैं आपसे बोलता हूं कि 60 के नंबर ऑफ फैक्टर्स 12 है तो कैसे निकालेंगे, तो पहले करेंगे 60 का प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5
नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने के लिए 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1। ये कितने कंपोनेंट है? 3। ये कितने कंपोनेंट है? 2। ये कितने कंपोनेंट है? 2। तो 3 इंटू 2 इंटू 2 दैट इज 12। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने आ गए हैं? 12। अब अगर इसको और जनरलाइज करना हो आपको, तो बिल्कुल जनरलाइज फॉर्मूला, अगर कोई नंबर है n, a की पावर p इंटू बी की पावर q इंटू सी की पावर r, ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन है, वेयर a b c आर प्राइम नंबर्स एंड p q आर नेचुरल नंबर्स। तो जब भी किसी नंबर का अगर आपको नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने हैं, सबसे पहले क्या करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन। इसके बाद डायरेक्ट फॉर्मूला नंबर ऑफ फैक्टर्स। देखिए फॉर्मूला भी अपने आप ही बन जाएगा। यहां पे पावर 2 थी तो यह 3 आया, यहां पे पावर 1 थी तो यह 2 आया, यहां पे पावर 2 तो यह 3 आया, यहां पावर 1 तो यह 2 आया, यहां पावर 1 तो यह 2 आया। तो नंबर ऑफ फैक्टर, यहां पावर p तो p प्लस 1, यहां पावर q तो q प्लस 1, यहां पे पावर r तो r प्लस 1। किसी भी नंबर के नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने का ये है फॉर्मूला। तो जब भी आपको किसी नंबर के अगर नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने हो, तो सबसे पहले करेंगे उस नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद जो भी प्राइम नंबर्स की पावर्स होंगी उसमें प्लस 1 करके मल्टीप्लाई कर देंगे, वही आपका नंबर ऑफ फैक्टर्स होगा। मैं आपको फिर समझाता हूं एक लास्ट बात। यहां पे पावर 2 है तो इसलिए डायरेक्ट 3 लिख दिया, यहां पावर 1 है इसलिए 2 लिख दिया, 3 इंटू 2 6 हो गया। यहां पे पावर 2 है इसलिए यहाँ 3 आया, यहाँ पावर 1 इसलिए 2 आया, यहाँ पावर 1 इसलिए 2 आया, मल्टीप्लाई करके 12 आ गया। तो फॉर वन मोर थिंग, अगर कोई नंबर n 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये नंबर है, तो अगर आपको इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने हैं तो नंबर ऑफ फैक्टर्स इट इज इक्वल टू, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे क्योंकि ऑलरेडी ये प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में है। लेकिन ये बात बिल्कुल ध्यान रखनी है, अगर नंबर प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में नहीं है तो पहले आपको उसको प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये बात ध्यान रखनी है, इसको भूलना नहीं है। तो यहाँ पे 4 तो 4 प्लस 1, यहाँ पे पावर 3 तो 3 प्लस 1 इंटू यहाँ पे पावर 2 तो 2 प्लस 1, यानी कि ये हो गया 5 इंटू 4 इंटू 3, ये हो गया 60। तो इस नंबर के नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे? 60। तो पूरा लिखने की जरूरत नहीं थी, विद फॉर्मूले से काम चल गया। तो ये पहला कॉन्सेप्ट है फैक्टर्स का, नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालते हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया हो तो इस वीडियो को एक बार दोबारा देखिए, स्टार्टिंग से एंड तक देखिए। फिर भी कोई दिक्कत हो आप मेरे से पर्सनली मिल सकते हैं। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आई होगी। तो मिलते हैं इसी तरीके की एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।